बिजली तूफान के बाद शुगर माफिया भी बेलगाम हो चुका है। बिजली बिलों के सताए अवाम की जिंदगी में चीनी जहर घोलने लगी है। शुगर माफिया ने चीनी जखीरा करना शुरू कर दी है। चीनी की बरामद पर पाबंदी के बाद जखीरा अंदोज मुतहरिक हो गए हैं, जबकि शहर में चीनी के मनमाने रेट्स वसूल किए जाने लगे हैं। पोश इलाकों और आम करियाना स्टोर्स पर चीनी 170 रुपये किलो बिकने लगी है। चीनी के रेट्स क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे, इस पर भी बात होगी। आपको खबर दें कि बिजली तूफान के बाद शुगर माफिया बेलगाम हो चुके हैं। जबकि इस वक्त ओपन मार्केट की क्या सूरत हाल है, बताएंगे इमरान अकबर। बताइए इमरान, क्या सूरत हाल है और शुगर माफिया क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल इरमनाज, मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो कौमी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तरफ से चीनी की एक्सपोर्ट पर अब पाबंदी लग चुकी है। जैसे ही ये ववेला मचा है और उसकी मंजूरी हुई है तो शहर शहर और गली गली मोहल्लों में जो है अब चीनी जो है जो उसकी किल्लत का शहरियों को सामना करना पड़ गया है, जिसकी वजह से अब मार्केट में ओपन मार्केट जब आज खुली तो उसमें आज का रेट जो है वो 160 रुपये जो है अकबरी मंडी का रेट आया। और ओपन मार्केट के बाद ये रेट गली मोहल्लों में मुतअद्दिद इलाकों में जहाँ पे 170 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो सामने आना शुरू हो गई है। और कई इलाकों में ये चीनी जो है वो उसमें किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो छा चुके हैं, उन्होंने हलचल मचा दी है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ये चीनी जो है उसको बिल्कुल स्टॉक कर लिया है। और इसके साथ साथ तमाम फ़ायदा जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट चीनी जो है वो बंद हो चुकी है। अब दोबारा से ये तमाम तर चीनी जो है वो ज़ख़ीरा हो चुकी है और शहरियों को चीनी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। चीनी की कीमतों में रोज़ाना होशरुबा इजाफा देखने में आएगा। आज के रोज़ ओपन मार्केट में 50 किलो चीनी का जो थैला है वो 8,000 रुपये किलो हो चुका है, जो एक होशरुबा इजाफा है। और आइंदा आने वाले वक्तों में चीनी की कीमतों में जो है वो पड़ लग जाएंगे, क्योंकि चीनी की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम होगी, जिसमें हुकूमती अगर देखा जाए तो एक नज़र होती है सरप्लस चीनी उनको निकालना पड़ेगी, मगर सरप्लस चीनी भी जवाब दे देगी, जिसकी वजह से लोगों को शहरियों को महंगी चीनी खाना पड़ेगी। इस वाले से सेक्रेटरी खुराक से भी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो इस वक्त शहर में जो है क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, मगर चीनी की सूरत हाल जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और ओपन मार्केट में चीनी की किल्लत पैदा होनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही एक्सपोर्ट पर पाबंदी आई हुई है, चीनी की किल्लत का सामना बिल्कुल आना शुरू हो गया शहरियों को। जैसे ही सामना आता है तो उसी वक्त चीनी की रोज़ाना जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें भी जो है कमी वाक़या होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा होती होती है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, चीनी का इजाफा डिमांड ज़्यादा हो ही चुकी है। इमरान ये भी बताएगा, कुछ ऐसे भी मार्केट्स हैं और दुकानें भी मौजूद हैं जो अपने मुताबिक ही रेट फिक्स किए हुए हैं, कहीं 160 में दस्तयाब है तो कहीं 180 रुपये में चीनी बेची जा रही है। चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जा रहा? बिल्कुल यही बताया जा रहा है कि शहर के मुतअद्दिद इलाके हैं, जिसमें शुमाली लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पे शादबाग का इलाका है, चाइना स्कीम है, मक्खनपुर है, सुल्तानपुर है, चाह मीरा है, और इसके साथ साथ जो भगवानपुरा तक ये पट्टी आती है और अंदरून शहर तक जाती है, जहाँ पे मुख्तलिफ जो रेट्स हैं वो उन पर चीनी जो है वो बेची जा रही है। कंट्रोल रेट कहीं पे भी नहीं है, मनमानी चल रही है। और ये जो रेट है इसमें बाकायदा तौर पर कहीं पे 160, कहीं पे 165, कहीं पे 170 और 180 तक फ़ी किलो चीनी ये जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हुकूमती दावे जो हैं वो आपके सामने है। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहेगा इमरान। दूसरी तरफ चीनी की बढ़ती कीमत पर बात करने के लिए सेक्रेटरी खुराक ज़मान भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वाकई ही मार्केट में चीनी की किल्लत है या शुगर माफिया ने मसनूई बहरान पैदा कर रखा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मैं सारे मसले का जो है पहले बैकग्राउंड देना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने अप्रैल के महीने में चीनी की कीमत मुकर्रर की थी। शुगर मिल्स ने जब ये अपना क्रशिंग सीजन क्लोज किया था तो उन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो उनका प्रॉफिट होता है उसको मद्देनजर रखते हुए ये मार्केट प्राइस उस वक्त 100 रुपए किलो की रेंज में चल रही थी। तो गवर्नमेंट ने जो सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसको देखते हुए और शुगर मिल्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनको अकाउंट फॉर करते हुए उन्होंने 98 रुपए और 82 पैसा इसकी पर केजी कीमत मुकर्रर की थी। लेकिन शुगर मिल्स ने कोर्ट से जाके स्टे ले लिया है। ये स्टे आया है 4 मई को। आप उसकी नेक्स्ट डेट जो है वो 20 सितंबर है, यानी 4 मई से लेकर 20 सितंबर तक का जो इंटरेक्नम है, जो पीरियड है, उसके दौरान जो है वो गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस है। गवर्नमेंट जो है उस
जो कीमत है उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती। हमारे बहुत सारे लॉज जो है वो नोटिफाइड प्राइस से स्टेम करते हैं, एमिनेट करते हैं। अगर प्राइस नोटिफाइड प्राइस फील्ड में नहीं होगी तो हम जखीरा अंदोजों के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। अगर किसी ने चीनी जखीरा की हुई है तो वो हम चीनी उठा नहीं सकते, क्योंकि नोटिफाइड प्राइस पे हमने बेचना होती है और नोटिफाइड प्राइस ही मैदान में नहीं है। नंबर 2 जो मैं जिक्र करना चाहूंगा वो ये है कि हमारे पास एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर्डर है, जिसके तहत हम शुगर मिल से पूछते हैं कि आपने जो चीनी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में भेजी है, कहाँ पे भेजी है, कौन से डीलर के पास गई है। लेकिन शुगर मिल्स वाले जो है उन्होंने वो आर्डर हमारा, जिसके तहत हम ये पोर्टल से मॉनिटर कर सकते थे चीनी की जो मूवमेंट है, चीनी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो भी सस्पेंड करवा दिया है। और हम उनको ये नहीं पूछ सकते कि आपने चीनी किधर दी है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 7 से 8 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है ये अफगानिस्तान स्मगल हो गई है। शुगर मिल्स और जो दूसरे डीलर्स हैं, जो ये माफिया है, इन्होंने 7 से 8 लाख मीट्रिक टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल कर दी है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सरप्लस एक रिजर्व था जो रियाज साहब, इन्हें कई सवाल मुझसे करवाएं। जो आपको चीनी राइज करती नजर आ रही है, इस वजह से है कि हमारे हाथ बने हुए हैं। बिल्कुल, हम कोर्ट के आर्डर के मौजूदगी में हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, इमरान साहब कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी इमरान साहब। सेक्रेटरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ये बताइएगा कि आम आदमी का क्या कसूर है, आम आदमी कहाँ पे जाए? ये तो आपके इंटरनल मामलात हैं शुगर मिल्स माफिया के साथ। जितने भी लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, महकमा खुराक को देख रहे हैं। आप इसको सेक्रेटरी फूड है, जिस तरह आपने आटे के ऊपर जो है काम किया है, इसी तरह आपको चीनी पर काम करना पड़ेगा। ये किस तरीके से काम हो रहा है कि स्टे आ जाता है और उसके बाद आवाम की जेबों से जो है इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो आराम से जा रहे हैं। 160 रुपये 170 रुपये आज चीनी का रेट है और आगे भी चीनी का रेट बढ़ जाएगा। सर्दियां आ रही हैं, चीनी का इस्तेमाल ज्यादा होगा, कहां पे जाए आम आदमी? जी सलमान साहब। नहीं देखिए ना, हम अगर अदालत ने ये दोनों चीजें सस्पेंड की हुई हैं, प्राइस सस्पेंड की हुई है कि हम उसको प्राइस को मुकर्रर नहीं कर सकते। शुगर मिल्स वाले जो है वो अपनी स्वीट बिल पे जो चीजें हैं वो चीनी की कीमत मुकर्रर कर रहे हैं। हम उनसे पूछ नहीं सकते कि वो चीनी किसको दे रहे हैं। तो फिर महकमा जो है उससे तो बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं। हम जो कर सकते थे वो ये था कि हमने जो स्टे आर्डर हैं उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो CPLA में गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हमारी अभी तक जो CPLA है वो भी नहीं लगी। तो इस लीगल पोजीशन में डिपार्टमेंट जो है उसके तो बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं। आसान अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि महकमा खुराक बेबस हो चुका है? बिल्कुल बेबस हो चुका है। अगर हमारे ऑफिसर जो है कोई भी एक्शन लेते हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, उनको सजाएं होती है, तो हम कहाँ पे जाए? बिल्कुल जी। ठीक है, इमरान अकबर ने एक अहम नुक्ता उठाया है जिस हवाले से जो है महकमा सेक्रेटरी खुराक सामान वट्टू ने इस मुताबिक बताया। सर ये भी बताएगा कि इक्तिसादी राबता कमेटी जो है उनकी जानिब से चीनी बरामदगी पर पाबंदी आयद करने का कह दिया है। अगर ऐसा होता है और चीनी की किल्लत जो है वो पैदा हो सकती है तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा आगे? नहीं, चीनी की एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं सकते। आप देखें ना, गवर्नमेंट ने पहले 2.5 लाख मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट की थी और उसके बाद जो चीनी है उसकी स्मगलिंग की भी कंप्लेंट्स है। हमारे पास तो चीनी जो है वो इतनी सरप्लस नहीं है जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। और ये मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है ICC का, जिसमें उन्होंने इसको फॉर्मली जो है वो रोक दिया इसकी एक्सपोर्ट को। ठीक है। महकमा खुराक हमारे साथ मौजूद थे, ज़मान भट्टू साहब हमारे साथ थे। दूसरी तरफ हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि महकमा सेहत ने कार्डिक अस्पताल के स्टंट खरीदारी के रेट फाइनल कर लिए हैं। 2 अरब 65 करोड़ रुपए के स्टंट खरीदे जाएंगे और निजी कंपनी के ड्रग स्टंट की कीमत आपको बताएं कि मुकर्रर कर दी गई है और 10 कार्डिक इंस्टीट्यूट्स के लिए 54,600 स्टंट्स खरीदे जाएंगे, जबकि PIC के लिए 15,000 और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 6,000 स्टंट खरीदेगा। इस पर तफसीलात क्या है? सजाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। सजाद, अपडेट कीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल, महकमा सेहत ने कार्डिक अस्पतालों के लिए स्टंट खरीदारी के लिए रेट फाइनल कर लिए हैं और 2 अरब 65 करोड़ रुपए मालियत के स्टंट जो है वो खरीदे जाएंगे। निजी कंपनी के ड्रग एलोटिंग स्टंट की कीमत जो है वो 48,713 रुपए मुकर्रर की गई है। 10 कार्डिक इंस्टीट्यूशन के लिए 54,600 स्टंट खरीदे जाएंगे। PIC के लिए 15,000, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 6,000 स्टंट खरीदे जाएंगे। इसी तरह चौधरी परहेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 8,000 और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 9,000 स्टंट खरीदे जाएंगे।
कार्डियक इंस्टीट्यूट भावलपुर 3000, मेहू अस्पताल 3000, जिन्ना अस्पताल 1500 स्टैंड खरीदेगा। शेख जायद अस्पताल रहीम यार खां में 600, निश्तर अस्पताल मुल्तान के लिए 500 स्टैंड खरीदे जाएंगे। महकमा सेहत की सेंट्रल परचेज कमेटी ने स्टैंड रेट की जो है वो मंजूरी दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सजान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिन्ना अस्पताल के मुलाजमीन पर पुलिस की जानिब से इंदराज मुकदमा का मामला ग्रैंड हेल्थ अलाउंस ने जिन्ना अस्पताल का आउटडोर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलाउंस ने जिन्ना अस्पताल में एहतजाज करते हुए आउटडोर बंद कर दिया। आउटडोर बंद होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिक्योरिटी गार्ड के पर की जाने वाली FIR वापस ली जाए। ग्रैंड हेल्थ अलाउंस महकमा सेहत और पुलिस अफसरान ने हमारे मुतालबे को नज़रअंदाज किया है। ग्रैंड हेल्थ अलाउंस आज से जिन्ना अस्पताल का आउटडोर बंद कर रहे हैं, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलाउंस जब तक मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो आउटडोर बंद रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जिन्ना अस्पताल के मुलाजमीन का ये मामला है और जिन्ना अस्पताल की OPD को बंद कर दिया गया है। मरीज सवार हो रहे हैं, इससे पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जिन्ना अस्पताल में इस वक्त जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है इसकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। OPD को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस में शामिल है। और जो मरीज सुबह से अपने इलाज मुआवजे के लिए चेकअप के लिए आए थे, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, वो बगैर इलाज कराए अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इस हवाले से जो एहतजाजी मुजाहिरीन है इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से हमारे सिक्योरिटी गार्ड पर झूठा जो FIR का पर्चा था ये दिया गया था। जब तक उसको वापस नहीं लिया जाएगा एहतजाज का जो सिलसिला ये जारी रहेगा। और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि IG पंजाब से और सेक्रेटरी सेहत से जो है हम मुतालबा करते हैं कि जो पुलिस वाले इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती एहतजाज का जो सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह इस मामले को तकरीबन 1 माह गुजर चुका है और हर जो है दूसरे दिन जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है इनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी जाती है, जिसकी वजह से गैर एलानिया एहतजाज की वजह से जो मरीज अस्पतालों में आते हैं वो फिर बगैर इलाज कराए घरों को जाते हैं। इसमें कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने रूटीन का चेकअप कराना होता है। कई ऐसे मरीज होते हैं जिन्होंने जो कि दूर दराज से अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, किराया खर्च करके आते हैं, लेकिन उनको जो इलाज की सहूलियत है वो नहीं मिलती, जिस वजह से उनको मायूस वापस साथ ही रहेगा। डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी आ चुकी है। 24 घंटे के दौरान शहर से 28 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सुबह भर में 67 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है और शहर के अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज सिर इलाज हैं, जबकि महकमा सेहत की डेंगू की रोकथाम के लिए टीमों से ताउन की अपील है। टीमों से ताउन की अपील है। डेंगू के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि डेंगू मच्छर के हमले तेज़ हो चुके हैं। 24 घंटे के दौरान 28 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि सुबह भर में 67 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक भी हो चुकी है। शहर के अस्पताल में डेंगू के 36 मरीज ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत की डेंगू की रोकथाम के लिए टीमों से ताउन की दरख्वास्त की गई है। आपको बता रहे हैं कि 24 घंटे के दौरान शहर में 28 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सुबह भर में 67 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है, जबकि शहर के अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू मच्छर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि हमलों में तेज़ी हो चुकी है। महकमा सेहत की डेंगू की रोकथाम के लिए टीमों से ताउन की दरख्वास्त भी कर ली गई है। 24 घंटे के दौरान शहर में 28 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सूबे की बात करें सुबह भर में 67 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। शहर लाहौर में अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज ज़ेर इलाज हैं और महकमा सेहत की डेंगू की रोकथाम के लिए टीमों से ताउन की दरख्वास्त भी कर ली गई है। डेंगू के हवाले से आपको अपडेट करें कि डेंगू के जो हमले हैं वो तेज़ हो चुके हैं। 24 घंटे के दौरान शहर में 28 मरीज़ इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं। सुबह भर में 67 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक भी हो चुकी है, जबकि शहर के अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत की डेंगू की रोकथाम के लिए टीमों से ताउन की भी दरख्वास्त की गई है। सुबह पंजाब में 67 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हो चुकी है और पंजाब के दारुल हुकूमत की बात की जाए तो शहर के अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इंतजामिया की डेंगू को काबू करने के लिए बागदौड़ जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के सरप्राइज दौरे किए जा रहे हैं। अदनान रशीद ने UC 10 में डेंगू सर्विलेंस सरगर्मियों का जायजा लिया और रूम कूलर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। वार्निंग जारी कर दी गई है। डेंगू स्प्रे भी करवाया है। इंतजामिया की डेंगू को काबू करने के लिए बागदौड़ का सिलसिला जारी है और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स के सरप्राइज दौरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान, दौरे किए जा रहे हैं, डेंगू की रोकथाम के हवाले से कितने मुतहरिक हैं ऑफिसर्स?
हाँ जी बिल्कुल मौसर, इंसदाद डेंगी कार्रवाइयाँ डेंगी रोकने का बेहतरीन तरीका है और इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के सरप्राइज दौरे जारी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान रशीद ने यूसी 10 के मुख्तलिफ घरों में डेंगी का सर्विस सरगर्मियों का जायजा लिया। रूम कूलर से डेंगी लार्वा बरामद, वार्निंग जारी कर दी गई। मुतासरा घर और तराफ में डेंगी स्प्रे करवाया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग उमर मकबूल ने यूसी 97 में डेंगी सरगर्मियों का मुआयना किया। पौधों के गमलों से लार्वा बरामद हुआ, वार्निंग नोटिस जारी किया गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बारिशों के साथ गर्म मरतूब मौसम ने डेंगू के लिए इंतहाई साजगार माहौल पैदा कर दिया है। डेंगू के मरीजों की तादाद में तेज रफ्तार इजाफे का अमल शुरू हो चुका है। सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 2678 बेड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुल्क में 2011 में डेंगू पूरी शिद्दत के साथ सामने आया। तब इस मर्ज से 270 अमवात रिकॉर्ड की गईं। सूरत हाल के पेश नज़र तब के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 90 रोज की खुसूसी इंसदाद डेंगू मुहिम चलाई, जिसके मुस्बत नताइज भी सामने आए। उसके बाद 2019 और 2021 में भी डेंगू के फैलाव में काफी शिद्दत देखने में आई। ये है कि जिस कंट्री के अंदर भी ये डिजीज़ स्पोर्ट हुई है वहाँ से रेडिकेट नहीं हुई, लेकिन कम ज़रूर हो जाती है, बहुत हद तक लो लेवल पे भी हो जाती है। इसका चूँकि ये डिज़ीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है मॉस्कीटो के साथ, ख़ास किस्म के मच्छर हैं एडीज़ मॉस्कीटो जो इसको ट्रांसमिट करते हैं, और उन मच्छरों की हैबिट इस किस्म की है, ब्रीडिंग हैबिट इस किस्म की है कि उसको हम 100% एरेडिकेट कर नहीं सकते। अब के एक मरतबा फिर डेंगू के फैलाव में तेज रफ्तार इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि बारिशों के बायस जगह जगह खड़े होने वाले बारिश के पानी के साथ गर्म मरतूब मौसम डेंगू अफजाइश के लिए मिसाली माहौल फ्राहम करता है। लाहौर में अब तक डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 350 से तजावज कर चुकी है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सारे हॉट स्पॉट जो पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स हैं वो हर हफ्ते उनको चेक किया जाता है और उनको अपलोड किया जाता है। रियल टाइम वो डाटा हमारे पास आता है। जहाँ से हमें लार्वा मिलता है वहाँ पे उसकी हम लार्वी साइडिंग करते हैं केमिकली और मैकेनिकली, और जहाँ पे हमें कोई डेंगू का केस आता है तो 49 घरों के अंदर हम स्प्रे कर टाइम पे केस रिस्पांस हो रहा है और टाइम पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। बिलाशुबा इस मूजी मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती और अवामी ताउन अशद ज़रूरी है। ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए कि डेंगू ने जहाँ भी एक मरतबा अपने कदम जमा लिए तो फिर इसके कदम वहाँ से उखाड़ कोई नहीं सका। एक तो हमें इसके साथ जीने की आदत डालना होगी, और दूसरे उन एहतियाती तदाबीर से आगाही अशद ज़रूरी है जिन पर अमल करके हम इसकी शिद्दत को किसी हद तक कम कर सकते हैं। कैमरामैन नुमान इजाज़ के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में चेयरमैन वाबरा और चेयरमैन नेपरा को फरीक बनाया गया है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। बताए अशफाक। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में एक मरतबा फिर चैलेंज कर दिया गया है। ये दरख्वास्त शाहिर लतीफ़ शहरी की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इसके साथ साथ जो मुतलका बिजली तकसीमकार कंपनियां हैं उनको फरीक बनाया गया है, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पहले ही मुल्क में महंगाई से आम लोग परेशान हैं और शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, और इसके बावजूद बिजली के बिलों में इजाफा करके अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई है। दरख्वास्त गुजार ने यह नुकता उठाया है कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस की भरमार है। पहले ही अवाम मुतअद्दिद जो इस हवाले से जो चीज़ें हैं उन पर टैक्स अदा कर रहे हैं, लिहाजा अदालत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में इजाफे को कलअदम करार दे और पटिशन के खत्मी फैसले तक इस हवाले से हुक्म इम्तनाई भी जारी किया जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, और अब रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर स्क्रूटनी के बाद इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक। इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि बिजली के बिल्स हाथी के दाम खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ हो चुके हैं। हुकूमत शहरी को कई तरीकों से लूटने में मसरूफ़ है। रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। महंगाई की चक्की में पिसे गरीब आवाम पर बिजली के बिल बम बन कर गिरे। बिजली की कीमत के साथ अजीब टैक्सेस से बिलों में होशरुबा इजाफा हुआ। लेस्को की जानिब से चार्जेस और मीटर का वो किराया लिया जा रहा है जो सारिफ की मलकियत है। बाकी रंगारंग के दर्जन से ज्यादा टैक्सेस विफाकी इदारे वसूल कर रहे हैं। सिर्फ GST के नाम पर 3 तरह का टैक्स वसूल किया जा रहा है। जनरल सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स और फर्दर सेल्स टैक्स को बिलों की जीनत बनाया जाता है। बिजली की बुनियादी कीमत वसूल करने समय
तहत 48 से 50% टैक्स लिए जा रहे हैं। यूनिट्स की अजीब बंदरबांट, सिर्फ 1 यूनिट बढ़ने से बिल दुगना हो जाता है। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को बिजली 48 रुपए फी यूनिट पड़ने लगी। 48 रुपए फी यूनिट में बिजली की बुनियादी कीमत 32 रुपए और 16 रुपए टैक्सेस के हैं। तकसीमकार कंपनियां भी शहरियों से 5 किस्म के टैक्स वसूल कर रही हैं। पैदावार, फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट, फिर टोटल पर टैक्सेस वगैरह लिए जा रहे हैं। आम सारिफ से बिजली की कीमत, समाही एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट भी ली जाने लगी। इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, GST, मीटर रेंट और टीवी फीस अलग से ली जा रही है। FC सरचार्ज बिजली के मंसूबों पर लिए गए कर्ज पर सूद की रकम है। सार्फिन बिजली की कीमत के अलावा 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट FC सरचार्ज देते हैं। सार्फिन से बिजली पर 20 पैसे फी यूनिट एक्साइज ड्यूटी भी वसूल की जाती है। सार्फिन 1 रुपया 24 पैसे फी यूनिट समाही एडजस्टमेंट अदा कर रहे हैं। हर माह मुख्तलिफ शरह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी वसूल की जाती है। रेडियो जिसका इस्तेमाल ही मतरूक हो चुका है, आने वाले बिलों में 15 रुपए इसकी फीस भी डाली जाएगी। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। महकमा पुलिस में तकर्रुर तबादले निगरान पंजाब हुकूमत ने 5 आला अफसरान की खिदमात वफाक के सुपुर्द कर दी हैं। एडिशनल IG गुलाम रसूल जाहिद की खिदमात वफाक के सुपुर्द की गई हैं। क्या तफसीलात हैं? मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, कहिए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तबादलों का सिलसिला जारी है। अब जो है 5 आला पुलिस अफसरान की जो खिदमात हैं वो वफाक के सुपुर्द की गई हैं। एडिशनल IG गुलाम रसूल जाहिद जो काफ़ी अर्सा दराज से जो है वो ओवरसीज थे, उनकी खिदमात वफाक के सुपुर्द की गई हैं। साबिक सिस्क लाहौर BA नासिर की खिदमात भी वफाक के सुपुर्द की गई हैं। वफाक चंद रोज तक इन दोनों अफसरान को नई पोस्टिंग जारी करेगा। इनका नोटिफिकेशन चंद रोज तक वफाकी हुकूमत करेगी। इसके अलावा DIG शफाक आलम का तबादला भी पंजाब से बलूचिस्तान कर दिया गया है। बलूचिस्तान में इनकी जो है वो नई पोस्टिंग दी जाएगी। साबिक DIG ऑपरेशन लाहौर फजाल कौसर का तबादला जो है वो R&D IG ऑफिस से पंजाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। तो खबर ये सामने आई है कि चेयरमैन PTI ने GIT को बयान कलम बंद करवा दिया है। GIT ने दौरान तफ्तीश खुफिया ऑडियो रिकॉर्ड कर ली है। पुलिस सराय के मुताबिक दौरान तफ्तीश चेयरमैन PTI के बयानात की रिकॉर्डिंग फोरेंसिक लैब को भिजवा दी गई है और फोरेंसिक लैब से तस्दीक होने के बाद ही ऑडियो बयान को बतौर सबूत रखा जाएगा। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। बताइए मुजाहिद, इस प्रोसेस के हवाले से। चेयरमैन PTI की तफ्तीश का मामला है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दौरान तफ्तीश खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग की है। पुलिस जराये से मालूम हुआ है कि दौरान तफ्तीश चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयानात रिकॉर्ड करके फ्रांसिक लैब को भिजवाए गए हैं। फ्रांसिक लैब से तस्दीक होने के बाद ऑडियो बयान को बतौर सबूत रखा जाएगा। फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद बयान को 27B PRCP के तहत सफा मिसल का हिस्सा बनाया जाएगा। चेयरमैन ने अपने वकला के बगैर GIT को बयान कलमबंद करवाए हैं और चेयरमैन PTI को जब GIT के ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि शहर लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान बताया जा रहा है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें कि शहर लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। हब्स भी ख़त्म हो चुकी है। गर्मी का जोर भी टूट चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान बताया जा रहा है। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामी असद। बताइए सामी, मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि सूरज और बादलों की जो आंख मचोली का सिलसिला है वो भी जारी है। सुबह सवेरे की बारिश के बायस यही देखा जा रहा है कि हब्स और गर्मी का जो जोर हमें पहले नजर आता था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। यही देखा जा रहा है कि बारिश के बायस हब्स और गर्मी का जो जोर है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और हवा में नमी का जो तनासुब है वो 55% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 14 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि आज शहर लाहौर में 20% जो इम्कानात है वो बारिश बरसने के जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर आज फिजाई आलूदगी की फहरिस्त पे 6 नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 110 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यही देखा जा रहा है कि बारिशों के बायस हब्स और गर्मी का जो जोर है वो मुकम्मल तौर। बहुत शुक्रिया सामिया से।
कि लाइफ स्टॉक के लिए पाकिस्तान के लिए पहले डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट का क़याम कर दिया गया। हलाल बरामदात में इजाफे की तरफ डिजीज़ फ्री एरिया का क़याम काबिल सत्ताइश है। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुरादी कहते हैं कि डिजीज़ फ्री जोन पर जानवरों की तादाद को 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। मज़ीद बताएंगे सैनुलाबद्दीन। बताइए सैन। इरमनाज, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी विजन के मुताबिक लाइफ स्टॉक के लिए पाकिस्तान के पहले डेयरी फ्री कंपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसी तनाजुर में निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद का कहना है कि हमारा हदफ दुनिया भर में हलाल गोश्त की 2000 अरब डॉलर की मार्केट और डेयरी प्रोडक्शन की बरामदात को पेश नजर रखते हुए आगे बढ़ना है और बीमारियों से पाक इलाके के क़याम के लिए पंजाब में निगरान कबीना की मंजूरी तारीखी और अहसन इक़दाम है। इब्राहिम मुराद का कहना था कि डेयरी फ्री एरिया, डिजीज फ्री एरिया के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के इलाके कूड़े को आग लगाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। एक हफ्ते में 42 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और कूड़े को आग लगाने के जुर्म में 78 चालान किए गए हैं। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, LWMC की जानिब से स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है। इंफोर्समेंट टीमें शहर भर में मुतहरिक हैं। रवां महीने कूड़े को आग लगाने के जुर्म में 78 चालान किए गए। LWMC बाबर साहब का कहना है कि रवां महीने कूड़े को आग लगाने पर 42 FIR दर्ज की गई, 72 इस्तगासे जमा करवाए गए। 1 अगस्त से अब तक कूड़े को आग लगाने पर 2,70,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। स्मोक से बचाव के लिए रोजाना 950 किलोमीटर लंबी रोड की मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही है। 100 किलोमीटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। अब आपको बताएं कि CEO CDRS पाकिस्तान और अमेरिका का ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का दौरा टमोर्थी शे ने कंसल्टेंट इंसाद मुनशियात मुहिम से जुल्फकार हुसैन से मुलाकात की है। मुलाकात के हवाले आतिफ परवेज के पास मौजूद हैं। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, CEO CDRS पाकिस्तान और अमेरिकी मिस्टर टॉमेथी टोड ने आज जो है ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का दौरा किया है। कंसल्टेंट इंसाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फकार हुसैन से मुलाकात की है और लाहौर शहर में मंशियात के बढ़ते हुए रुझाना, तालीमी इदारों में मंशियात के खिलाफ जारी आगाही मुहिम, इलाज मुआवजे की सहूलियात पर तबादला ख्याल किया गया। कंसल्टेंट इंसाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फकार हुसैन ने मंशियात के तदारुक के लिए अब तक किए जाने वाले इक़दाम बारे आगाह किया। मुलाकात में कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर खलील, प्रोग्राम ऑफिसर सैयद मोहसिन, मोहम्मद असर और दीगर शरीक थे। इस मौके पर सैयद जुल्फिकार हुसैन का कहना था कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान जी आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात और डेंगू इक़दाम का जायजा लिया गया है। कमिश्नर की रात को टेक्नोलॉजी तब्दील करने वाले बच्चों के खिलाफ छापे मारने की भी हिदायत है। हिदायत की गई है। इमरान ने एक बार फिर से ज्वाइन किया है, अपडेट कीजिए इमरान। इमरान यूसुफ, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात, डेंगू, स्मोक और अब गाँव चमकेगा, इस पर इजलास हुआ है। इजलास में तमाम अफसरान ने शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर ने रात को जिग-जैग टेक्नोलॉजी तब्दील करने वाले भट्टों के खिलाफ छापे मारने की भी हदायत कर दी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि मार्केटों में तजावुज़ात पर ताज़ा तंजीमों से मिलकर ऑपरेशन करें। प्राइस कंट्रोल के लिए लाहौर में सख्त कार्रवाइयाँ, रवां माह 1100 FIR दर्ज करवाई गई। इस वाले से फल व सब्जियों की कीमतों को एतदाल में रखने के लिए मंडियों की नीलामी की रोजाना निगरानी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, जबकि तमाम इंडस्ट्रीज को मुतला किया जाए तो नॉन फंक्शनल एमिशन कंट्रोल सिस्टम पर FIR दर्ज होगी। इस इंसदाद डेंगू के हवाले से जो है भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएं और तमाम इंडस्ट्रीज को मुतला करें कि नॉन फंक्शनल एमिशन कंट्रोल सिस्टम पर FIR का अंदराज होगा। अब गाँव चमकेंगे, देहातों को साफ रखने के लिए अहम तरीन इकदाम करने होंगे। अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के लिए तमाम यूसी जमीन सेंट्री वर्कर्स और लोडर्स मुहैया किए जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर के इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, डायरेक्टर एडमिन MCL कलीम यूसुफ, ACR इजहारुल हक बाजवा, डिप्टी CEO LWMC मोहम्मद औरंगजेब, CEO हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान।